वेट कम करने के लिए ना डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने को, लेकिन शेफ हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि यार आज मीठा होना चाहिए। आज ना वही दिन लग रहा है कि आज कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है। बॉस चिलर से रिक्वेस्ट की जाए, आज हमारी भी सुन लो, है ना? एक बार तो सुन लो। हेलो, सुन रहे हो? मीठा खाने को मन कर रहा है, कुछ दे दो यार मीठा। ये देखो, मीठा मांगा, गोभी, आलू, टमाटर। आज बॉस चिलर ना बिल्कुल अमृता की तरह बिहेव कर रहे हैं। मीठा खाने का मन कर रहा है, पकड़ा दी सब्जियां। एक ट्राई और मारता हूं भाई, मीठा प्लीज। बॉस, हेलो हेलो, मीठा। सुनते हैं मेरी भी, ऐसी बात नहीं है। ये हुई ना बात, मिष्टी दोई, बिल्कुल कलकत्ता वाला है। शेफ अजय, क्या हो रहा है? मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा। ओह नाइस, ये मिष्टी दोई, ये तो एकदम क्रीमी और डिलिशियस है, एकदम कोलकाता की मिष्टी दोई की तरह। थैंक यू शेफ, आप कुछ और ले लीजिए। वेलकम टू अ हार्ट मेल्टिंग स्वीट एपिसोड ऑफ शेफ वर्सेस फ्रिज सीजन 2। वैसे हम शेफ्स अक्सर ना दूसरों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं जी। लेकिन खुद के लिए कुछ बनाने का मजा ही कुछ और। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो क्यों ना आज हम बॉस चिलर से पूछें कि उनकी मर्जी क्या है। उनकी मर्जी के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होता, तो चलो पूछते हैं, देखते हैं। चलिए। वाओ वाओ, अमेजिंग। लेकिन इस डार्क कोको से हम बनाएंगे क्या? वो तो हम खाते खाते सोच सकते हैं ना। चलो, हमें जो बॉस चिलर ने ये ब्लैक बर्बन दिया है, इससे मैं एक क्रम्बल बनाती हूँ बटर के साथ। आप बनाए क्रम्बल जी, मैं बनाऊं चीज केक, बीच में लगाए बनाना कैरेमल। तो बिल्कुल एक बनॉफी पाई चीज केक की तरह। तो सबसे पहले मैं इसको क्रम्बल करने वाली हूँ। You mean the black bourbons? You know this is the only dark cocoa bourbon available in India. ये बहुत ही यूनिक और अलग तरीके की डार्क कोकोआ बर्बन है। साथ में थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम। और मैं इस क्रम्बल में डाल रही हूँ थोड़े से नट्स, ताकि एकदम क्रंची सा टेक्सचर मिले, और साथ में बटर। चॉकलेट और पीनट का तो अमेजिंग सा कॉम्बिनेशन है। एकदम एक इवन लेयर में मैं इसको लगा दूंगी, और इसके साइड्स भी मैं कवर करने वाली हूँ। ये देखिए, और इसके अंदर हमारी फिलिंग जाएगी, फिर एक टॉप लेयर आएगी। मैं बनाने जा रही हूँ चॉकलेट गनाश। जनरली जब भी हम गनाश बनाते हैं तो हाफ क्रीम हाफ चॉकलेट लेते हैं, बट इस केस में चॉकलेट थोड़ी ज्यादा लूंगी। और इधर देखिए, कैरामल क्ले शुगर जो है वो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। साथ में डालेंगे बटर एंड ऑडल्स ऑफ क्रीम। और मैंने यहाँ पे वार्म क्रीम के अंदर चॉकलेट चिप्स डाले हैं, और उसको अब मैं स्टर कर रही हूँ जब तक दोनों एकदम स्मूथ नहीं हो जाते। और ये हमारी एक लेयर बन गई। सो एक लेयर अमेजिंग ब्लैक बर्बन की, साथ में एक लेयर चॉकलेट की, फिर कैरेमल की, बीच में बनानास की, और फिर बीच में चीज भी। वाओ। अब गया इसके अंदर क्रीम चीज। अब क्रीम चीज और ये व्हिप्ड क्रीम को अच्छे से करना है मिक्स। और ये जो बनानास हैं, ये कैरेमल सॉस के अंदर डाल देंगे, क्योंकि बनॉफी पाई इज ऑल अबाउट द कैरेमल एंड द बनानास। अब इसके ऊपर एक और चॉकलेट की लेयर एंड वी आर डन। अब इसे शिप्रा चिल कर देते हैं बिल्कुल बढ़िया से। चलो ठीक है। 3 घंटे हो गए शेफ, एकदम सेट हो गया है। बढ़िया से सेट हो गया है, चिल हो गया है। अब इसे डीमोल्ड किया जाए। वाओ, आई लव दैट लेयरिंग, अमेजिंग। ब्लैक बर्बन बिस्किट ने इसका जो फ्लेवर है वो बहुत एनहांस कर दिया। आई लव द एक्स्ट्रा डार्क कोको
उसकी वजह से वो चॉकलेट की स्वीटनेस थोड़ी सी कट हो रही है। साथ में बनाना कैरामल, अमेजिंग फ्लेवर, क्रीम चीज मिक्सचर इज ब्यूटीफुल। मतलब ये हुई ना बात कि शेफ्स को ट्रीट करना है तो ऐसे किया जाए। शिप्रा, टेस्ट तो बहुत अच्छा कर ही रहा था ना, लेकिन लुक देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। अब मेरा मन कर रहा है कि बस ये मैं आपसे शेयर ना करूं। एब्सोल्युटली शेफ। क्या बात कर रहे हो आज, मतलब इतनी उदारता, ऐसे कैसे? तो यहाँ पे बहुत बड़े शेफ्स आने वाले हैं, डिजर्ट बनाएंगे। आई विल ईट व्हाट दे मेक। शानी बहुत है ये, कोई बात नहीं, मैं ये खाता हूँ, आप शेफ्स को बुलाओ। ओके। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट बेकिंग और पेस्ट्री की दुनिया के दिग्गज हैं। इन्होंने बतौर पेस्ट्री शेफ रॉयल ऑर्किड होटल बेंगलुरु में काम किया है। ये सिर्फ बेकिंग नहीं करते बल्कि सिखाते भी हैं। ही इज अ शेफ कम टीचर। प्लीज वेलकम अकेडमी ऑफ पेस्ट्री एंड कुलिनरी आर्ट्स के शेफ कम टीचर, शेफ शैलेश। I like to play around with the flavors and all because I keep doing a lot of research on eggless food. I master in every aspect of bakery, pastry and culinary. और हमारे आज के दूसरे शेफ कंटेस्टेंट वो हैं जिन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में ही कामत्स एकेडमी से बेकरी और पेस्ट्री सीखी। उसके बाद इन्होंने IHM कोलकाता से होटल मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की। बेकिंग और केक पेस्ट्री मेकिंग इनका पैशन ही नहीं बल्कि पहचान भी है। He is the head pastry chef at Foodie Breaks Academy and Bakery Goa. Let's welcome Chef Kunal Arolkar. Since I'm Goan, it's always like the element of happiness on my face. So yeah, that's me in a nutshell. If I can't create my best product, is to try to improve myself so that I can create a better product. शेफ शैलेश, अपनी जर्नी के बारे में बताइए। बनना था डॉक्टर, बन गया एक्सीडेंटल पेस्ट्री शेफ। अरे वाह, क्या बात है। कहाँ पे आपने पेस्ट्री में काम किया है? रॉयल ऑर्किड होटल्स में लगभग 2.5 साल काम किया, फिर नोवोटेल बैंगलोर में वापस काम किया 3.5 साल, फिर ITC में किया 1 साल, कॉलेज के टाइम पे ही किया था, और फिर उसके बाद शुरू किया नोवोटेल जुहू बीच मुंबई। सो ऑलमोस्ट 12 साल से आप पेस्ट्री में काम करते हुए अब पेस्ट्री बच्चों को पढ़ाते हैं। यस सर। एक्सीलेंट। It's always nice to compete with fellow pastry chefs, but this is even better because I'm competing with a pastry chef trainer. शेफ कुणाल, सुना है कि 15 साल की उम्र से ही आप शेफ बनना चाहते थे? When my mother was very pushy, मेरी माँ हमारे घर में ऐसे हालात था कि अगर if you don't earn by the age of 18, then you're not welcome home. Started my career with Meridian, with Le Royal Meridian in Bombay, and after that I went abroad. तो जब अब्रॉड जाना था तो फिर पेस्ट्री या कॉन्टी किचन ही तभी was the right जरिया to go abroad, so to speak. All those factors kind of affected my choice. तो चलिए, बातें तो हो गई काफी सारी, अब कंपटीशन की तरफ बढ़े। Yes, sure. तो वेल, आप दोनों पेस्ट्री शेफ्स हैं और पेस्ट्री एकेडमीज में पढ़ाते भी हैं, तो हमने सोचा कि आज का चैलेंज आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दिया जाए। Thank you so much. क्या बोलते हैं इसमें? बिल्कुल। तो आपको हम देंगे 5 तरीके की चीनी। शुगर इज माय फोर्टे, तो आई न्यू व्हाट टू डू। एक होगी पाम शुगर या पाम जैगरी, एक होगी कोकोनट शुगर, तीसरा होगा आइसोमॉल्ट, चौथा होगा रिफाइंड शुगर और पांचवा होगा लिक्विड ग्लूकोज। इसमें से आपको 3 टाइप की शुगर को इस्तेमाल करना है और 3 अलग अलग टाइप की शुगर टेक्निक्स को भी इस्तेमाल करना है। यह है आपका पहला चैलेंज। As pastry chefs, we don't have any discomfort with sugar, with any kind of sugar. So it was easier for me to kind of adapt to that particular requirement. शेफ अजय ने तो बहुत मीठी मीठी बातें कर ली, लेकिन ये भूलिए मत कि कंपटीशन का जो स्वाद होता है वो होता है तीखा, और इसीलिए मैं इस कंपटीशन को तीखा बनाने के लिए लेकर आई हूँ यंत्र ऑफ द डे। वेल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यंत्र ऑफ द डे मतलब शिप्रा आपके लिए एक ऐसा इक्विपमेंट लेके आएंगी जिसको आपको इस्तेमाल करना है अपनी कुकिंग में और इनकॉर्पोरेट करना है अपनी डिश में। और आज का यंत्र ऑफ द डे है
0 नंबर का छारा। इसमें ये बूंदी का उपयोग होता है। मीन यू यूजिंग इट फॉर दोज काइंड ऑफ डेजर्ट्स। थोड़ी हमारी टायर में से हवा निकल गई बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू यूज इट। तो ये था आपका दूसरा लेयर ऑफ चैलेंज। अब चैलेंज अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए चैलेंज को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और उसमें एक तीसरी लेयर को ऐड करते हैं। आपका तीसरा लेयर ऑफ चैलेंज मैं और शिप्रा आपको नहीं देंगे, बल्कि देंगे हमारे बॉस चिलर। क्रीम होगा या तो एग होगा या मिल्क होगा, क्योंकि ये या फिर क्रीम चीज हो सकता है। और वो चैलेंज आपके पास आएगा कुकिंग शुरू होने के 15 मिनट के बाद। आपको अपने दिमाग को खुला रखना है और उस इंग्रेडिएंट को अपनी कुकिंग में ऐड करना है। और इन सब को करने के लिए आपको मिलेंगे 60 मिनट और पैंट्री से जो भी कुछ उठाना है उसके लिए मिलेंगे आपको 60 सेकंड। तो चलिए आपके 60 सेकंड की घड़ी को शुरू करते हैं अब। मेरे हाथ में जो भी है मैंने डाल दिया। कि वो यूज है कि यूज नहीं है, मैंने उसका कभी ज्यादा मैंने आई डिडंट थिंक अबाउट दैट। कुछ ऐसा मीठा बनाइए जिसकी मिठास हमको लंबे समय तक याद रहे। So what are you waiting for? Get set, cook! इनिशियली मैंने सिर्फ चीज़ें वे करना चालू करा मैंने। तो वंस थिंग्स वर वेड आउट एंड वंस माय रेसिपी वाज इन फ्रंट ऑफ मी, फिर मैंने एलिमेंट्स जो थे जो मुझे ठंडा करना था, जो जिस एलिमेंट्स को मुझे टेम्परेचर कम रखना था, वो जो एलिमेंट्स थे वो मैंने पहले करना चालू किए। मैंने पहले कैरेमल सॉस बना के साइड में रख दिया। राइस पुडिंग बनाना था तो राइस सोक किया, और फिर पेस्ट्री क्रीम के लिए रेसिपी स्केल कर रहा था। How's it going, Chef Arulkar? All well. We're making couple of things. We're doing 3 sugars, 3 sugar techniques. We're doing a crumble. We're doing a raw coconut crumble with raw coconut sugar with an apple compote. We're going to do a caramelized cashew nuts to incorporate the caramelized element. Okay. With normal sugar. With normal sugar. Okay. So I'm going to caramelize nuts with icing sugar rather, and we're going to be making a butter tea cake. So butter tea cake is going to incorporate the coconut sugar as well as the castor sugar, and I'm going to do a little bit of a like a Goan touch to this. So we're going to do a Serradura espuma. So Okay. What about isomalt? You're not putting isomalt at all? If it comes to it, yes, I will. आइसोमॉल्ट एक ऐसी चीज है जो आपकी शुगर को स्ट्रेंथ देती है। Correct. Correct. और कभी भी मैं चैलेंज में किसी culinary कंपटीशन में शुगर का काम होता है तो टेम्परेचर इधर से उधर हो सकता है, तो आइसोमॉल्ट विल ओनली गिव इट स्ट्रेंथ। अभी आपका तीसरा चैलेंज भी आना बाकी है जो कि Right. बॉस चिलर से आएगा, एंड इट कैन रियली चेंज योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी। That's why I'm not started. तो इसका मतलब ये है कि आप वेट रुके कर हुए रहे हैं। हैं। क्या Strategy बात हमारी है, वो। दिस इज बट स्टिल यू नो आई वुड से कि आपको कुछ एलिमेंट्स अपनी डिश के तैयार कर लेनी चाहिए। आपको ये टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए Correct. बिकॉज वी आर रियली प्रेस्ड ऑन टाइम। Done. Got it. या ग्रेट, ऑल द बेस्ट। ऑल द Thank you. बेस्ट। क्या बन रहा है? Chef, I'm making sticky rice pudding with pineapple compote, nougatin, and pun sugar. I'm using glucose, sugar, and isomalt. Sugar I use to make caramel sauce. अच्छा, Glucose and sugar combined together I'm using for making nougatin. ओके And isomalt I'll be using for garnish. ओके। और शिप्रा का वायो टीडी का जो यंत्र है वो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? Chef, I'll use this for garnishing. स्पन के साथ। With spun and as well as with my caramel sauce also. So I'll dip my caramel sauce with this and I'll give impression with this and then I'll. ओके वेल आई थिंक शिप्रा अच्छा यंत्र लेके आई हो, मानना पड़ेगा। पेस्ट्री शेफ्स वो इंडियन ने सोच नहीं पा रहे इसमें, मतलब गार्निश तक ही अटक रहे। मैं बहुत कुछ सोच पा रहा हूँ
और ये क्रोकान फ्लेक्स किस लिए यूज करेंगे आप? शेफ इसके फ्यूतिन बेस बनाऊंगा शेफ, चॉकलेट का, और इसके ऊपर मेरा राइस पुडिंग आएगा और राइस पुडिंग के साथ कुछ मैं। तो काफी कुछ जा रहा है आपकी डिश में और टाइम आपको पता है कि लिमिटेड है। जी शेफ। ऑलरेडी काफी टाइम निकल चुका है। हाँ शेफ। तो स्पीड अप। Yes, या ऑल yes. द बेस्ट। थैंक यू शेफ। शेफ कुणाल हैं, वो कोकोनट शुगर यूज कर रहे हैं, वाइट शुगर यूज कर रहे हैं और आइसोमॉल्ट भी यूज कर रहे हैं। करेक्ट। सो एक्चुअली इनकी जो डिश है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है बिकॉज ये गोवा से है, इंस्पिरेशन गोवा से है। गोवा का कैश्यू फ्लेवर वो लेके आ रहे हैं केक में। उसको कैरमलाइज भी कर रहे हैं, क्रिस्टलाइज भी कर रहे हैं, साथ में स्पंज शुगर भी बनाएंगे। साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्चुअली टेकिंग अ नेटिव गोवन डिश टू अनदर लेवल इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। वेरी नाइस, इट्स साउंडिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं क्या होता है क्योंकि कंपटीशन एक दूसरे पेस्ट्री शेफ के साथ है। करेक्ट। तो शेफ शैलेश हैं, वो आइसोमॉल्ट यूज़ कर रहे हैं। वो बना रहे हैं एक राइस पुडिंग और उसमें आइसो सॉल्ट भी यूज़ कर रहे हैं, कैरमल सॉस भी बना रहे हैं वाइट शुगर से, स्पंज शुगर भी बना रहे हैं। आई मीन ही इज यूजिंग शुगर शुगर शुगर। सो द आइडिया ऑफ दिस चैलेंज इज कि चीनी तो कई प्रकार की है। मतलब आजकल सब लोग बोलते हैं कि मैं जैगरी पे हूँ, जैसे मैं खुद जैगरी पे हूँ। यू नो नॉर्मल जो रिफाइंड शुगर है उसका अलग यूसेज है, आइसोमॉल्ट एक अलग चीज़ है। आइसोमॉल्ट एक केमिकल नेम लगता है पर एक्चुअली शुगर का एक डेरिवेटिव है और आइसोमॉल्ट जो है शुगर को स्ट्रेंथ देता है। तो अगर आप जैसे कोई भी शुगर क्राफ्ट कर रहे हैं उसमें आइसोमॉल्ट जरूर से डालना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर को वो भगाता है। द मोमेंट शुगर गेट्स मॉइस्चर वो फैल जाती है। राइट। तो आइसोमॉल्ट एक्चुअली बिल्ड्स दैट कॉम्पोजिशन ऑफ द शुगर इनटू अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल। दैट्स हाउ इट इज। तो जो शुगर वर्क में जैसे यूज होती है, राइट? करेक्ट। सो आई थिंक जैसे पाम शुगर है और कोकोनट शुगर है, दे आर बोथ वेरी हेल्दी शुगर्स। बट आई थिंक ये चैलेंज बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि अलग अलग शुगर्स का अलग अलग वेरिएशन निकालना, उसका फ्लेवर निकालना, उसका यूसेज निकालना, दैट इज द होल आइडिया। फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव दोनों माहिर हैं पेस्ट्री में, दे नो हाउ टू डील विद शुगर। बट इस टाइम पे जब आपके पास प्रेशर होता है उस टाइम वो क्या बना के लाते हैं, दैट इज व्हाट शुगर कैन बी अ वेरी ट्रिकी इंग्रेडिएंट। एब्सोल्युटली। दोनों शेफ्स जो हैं, शेफ कुणाल और शेफ शैलेश, पेस्ट्री शेफ्स हैं और उनको आप लेके आई एक झारा, यंत्र ऑफ द डे। यंत्र ऑफ द डे। शेफ कितना कुछ हो सकता है उसके साथ। एग्जैक्टली, बट द प्रॉब्लम इज कि ये दोनों पेस्ट्री शेफ जैसे सोच रहे हैं। मतलब ये हलवाई जैसे नहीं सोच रहे। अब हलवाई कौन है? ही इज एन इंडियन पेस्ट्री शेफ, राइट? पर वो सोच नहीं रहे उस तरीके से, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं कावियर बनाया था, जलेबी कावियर बनाया था। मतलब कितना कुछ हो सकता है उसके साथ। शेफ अब आप अगर फ्रांस में हो और वहीं पे वही सोच क्रोसॉन खा रहे हो और वही पेस्ट्री शेफ हो और यहाँ पे आके आप हलवाई को देखोगे, मीठा मीठा है लेकिन यू नो द थॉट प्रोसेस ऑफ कोर्स विल बी डिफरेंट। करेक्ट, बट दैट इज द होल आइडिया कि हम लोग नेटिव इंडियन शुगर्स दे रहे हैं, साथ में हम नेटिव इंडियन इक्विपमेंट दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पेस्ट्री शेफ्स इंडिया को, इंडिया मिठाई को, इंडियन पाटिसरी को अलग नजर से देखना शुरू करें। इनफैक्ट मेरा तो ये पेट पी है। मुझे भी आई एम रियली एक्साइटेड कि ये मेरा YOTD कैसे यूज करेंगे और ये चैलेंज आई थिंक ये रियली इट विल बी रियली चैलेंजिंग फॉर देम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। शेफ्स, हूटर बच चुका है, यानी कि बॉस चिलर तैयार हैं अपना चैलेंज देने के लिए। क्या आप तैयार हैं वो चैलेंज देने के लिए? यस शेफ। ऑलराइट। हो। तो बॉस चिलर का मूड आपके लिए लेके आया है अंडे। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। बॉस चिलर ने अंडे उबाल दिए।
मतलब कि ये उबले हुए अंडे हैं। अब बताइए क्या आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे? ट्राई करना पड़ेगा। ट्राई करिए और कुछ अच्छा डेजर्ट बनाइए। ट्राई नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। मैं बहुत खुश हो गया कि अंडे है तो अंडे तो मैं डाल ही रहा हूँ, लेकिन जब वो बॉइल्ड अंडे बताए तो वे वापस हवा टाइट हो गई। आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू इनकॉर्पोरेट दैट प्रोडक्ट इन द डेजर्ट। ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने डेजर्ट में, मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे डेजर्ट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए। जैसे कई बार बारिश में ना ओले पड़ जाते हैं, लोग सरप्राइज हो जाते हैं। आज वैसे ही हमारे कंटेस्टेंट्स चौंक गए हैं क्योंकि बॉस चिलर ने भी ऐसा ही कुछ इनको गुगली फेंकी है। चलिए देखते हैं इनकी प्रिपरेशन चल कैसी रही है। चलिए। Hi chef, how's it going? All good. You made This the is caramelized The nuts. Yeah. cashews. Cashews. So So this has फिर- incorporated the jaggery as well as the icing sugar. तो उससे वो कैश्यू कोकोनटी पूरा गोवा Kind of मुंह Goa में, मुंह में। राइट? अमेजिंग। और जो बॉस चिलर ने आपको झटका दिया है उबले हुए अंडों का, उसका क्या बनाया? We're making a boiled egg white chocolate cake. बॉइल्ड एग एंड व्हाइट चॉकलेट Chocolate केक। It's innovative. आपकी हंसी देख के लग रहा है कि आप मतलब Sure नहीं श्योर है। नहीं है, बट But I think it's a good idea क्योंकि आप उसको Blend हो अंदर जाता है। incorporate कर सकते हैं and I think you'll finish on time. लेकिन मेरा जो यंत्र है, मैंने तो मैं use सोचा करूंगा। नहीं कि आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे यंत्र को। We'll come back to you on that. विल कम You'll बैक। come back to us. अरे क्या बात है, अभी तक आपके दिमाग में आइडिया आया कुछ है? आ रहा है धीरे आप धीरे। बहुत कुछ कर सकते हैं, आप उस पे सोचिए क्योंकि आपने जो अपना प्लान बनाया है वो एकदम परफेक्ट है. इट्स गोइंग completely the way you planned. Thank you so But much. this can really elevate your dish. So think Correct. about it. Thank you so much. Okay. आप काफी स्ट्रेस लग रहे हैं. नहीं शेफ, नहीं है? बॉस चिलर ने जो इंग्रेडिएंट दिया उससे भी स्ट्रेस नहीं हुए? नहीं शेफ। बॉइल्ड एग का एग योक आई कैन यूज़, मतलब उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने राइस पुडिंग के साथ, उसको मैश करके उसका पेस्ट बना के आई कैन यूज़ दैट विथ माई राइस पुडिंग टू गिव लिटिल क्रीमी एंड रिच टेक्सचर। वेल द जी। गुड पार्ट अबाउट अ बॉइल्ड एग इज कि फ्लेवर बड़ा ही मेलो है ना? किसी भी चीज के साथ घुस सकता है। ये शेफ। लेकिन बुरी बात बॉइल्ड एग के साथ ये होती है कि वो खुशबू जो होती है ना, वो जरा डेजर्ट पसंद नहीं करते वो खुशबू, है ना? तो वो खुशबू का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और पाइनएप्पल इसमें कोकोनट ओवर पावर करेगा, सो उससे कोकोनट अगर आप देखें तो बहुत ओवरपावरिंग इंग्रेडिएंट नहीं है. और अगर आप इसके साथ आप जो पुडिंग बना रहे हैं, इट्स अ वेरी माइल्ड पुडिंग और एग कैन स्टैंड आउट. और आप जो प्रपोर्शन, वो pineapple- भी प्रपोर्शन पे डिपेंड करेगा शेफ, कितना Okay. एग डालेंगे। Now the pastry chef is talking. Great. Looking forward to that lovely proportion on the dessert plate. Sure. आधा टाइम निकल चुका है, आपके पास आधा घंटा ही है, तो उसी हिसाब से प्लानिंग कीजिए. ऑल Yes, द chef. बेस्ट. थैंक यू शेफ। बॉइल्ड एग थी, उसको मैंने मास्क करा टेक्सचर बेसिस पे. We added in some white chocolate so that the white chocolate could blend in well on the palate. So when you ate the cake, you got like a range of emotion. जो मेरे emotion चल रहे थे, तो you got that range of emotion on your palate as well. तो वैसे शिप्रा, अगर देखा जाए ना, मतलब आज का चैलेंज जो है उसके दोनों शेफ कंटेस्टेंट्स टीचर्स हैं, जी. पेस्ट्री टीचर्स. Yeah. यानी कि इंडिया सही में एक नए दौर से जा रहा है. आज से 4-5 साल पहले आई डोंट थिंक कि पेस्ट्री का इतना बोलबाला था, जी. इतनी चाहत थी. जी. क्योंकि अगर एक फ्रेंच पाटिसियर के बारे में अगर बात की जाती थी तो लोग 5 स्टार होटल जाते थे, वहाँ के पेस्ट्री शॉप से केक्स लेते थे, पेस्ट्री लेते थे. लेकिन आजकल आई थिंक हर शहर में एक नई लहर चली है कि गुड पेस्ट्रीज. यू नो शेफ, इंडिया इज अ वेरी यंग कंट्री. या और आजकल की जितनी भी नई जनरेशन है, लाइक दे वांट टू बेक. और
I think this is the changing time जहाँ पे कितना कुछ हो रहा है. So a lot of home chefs that I know have started to go to institutes like जहाँ पे chef शैलेश पढ़ाते हैं. So it just opens and widens your horizon. Yeah, and I think from chef's perspective, I think you can play around a lot with pastry. So India is really growing. शेफ शैलेश, शेफ कुणाल, बॉस चिलर आपको एक विशेष सूचना देना चाहते हैं। मात्र 10 मिनट बाकी है। जो भी करना है उसी में करना होगा। अपनी प्लेटिंग डिसाइड करना शुरू कर दीजिए, अपने सारे एलिमेंट्स इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया है। शेफ्स प्लीज गेट योर प्लेट्स टुगेदर। आपके प्लेटिंग स्टार्ट कर दीजिए, YOTD का इस्तेमाल कीजिए, वक्त बहुत कम है। मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्रीम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये और विप हो सकता था। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा और विप क्रीम मैं उसके अंदर फोल्ड करता हूँ, लेकिन उससे भी वो सेट नहीं हुआ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लिक्विड हो चुका था। तो फिर मैंने एज इट इज़ उसको यूज़ किया। Good food in the mind and good food on the plate are two very different things. जल्दी कीजिए, जल्दबाजी नहीं। फ्यूतिन बेस जो सबसे नीचे था वो वहीं पे था। मेरा कैरामल सॉस जो था वो फर्म हो गया था, तो उसको मेरे को मेल्ट करने में टाइम लग गया थोड़ा। एक्चुअली जो एप्पल सॉस थी, जो मेरी ओरिजिनल प्लान थी, एप्पल सॉस को मुझे एक बारिश की तरह उसको प्रेजेंट करना था, क्या लाइक अ रेन। लेकिन जब मैंने ट्राई करा वो दैट वाज इट बिकेम इट जस्ट काइंड ऑफ स्प्लैटर्ड एंड द स्प्लैटर वाजंट वेरी आई अपीलिंग। तो देखने में बहुत ख़राब लग रहा था वो। एंड तो फिर मुझे एकदम रैपिडली मुझे चेंज करना था वो आइडिया। सो वी देन काइंड ऑफ वेंट विद डिपिंग इट इन द एप्पल सॉस। तो वो एक फेलियर था मेरा आज। जब लास्ट मिनट में लगा रहा था तो उसको थोड़ा सा मैंने छोटा किया, लेकिन वो नहीं हुआ। शुगर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था, तो थोड़ा सा मैंने स्ट्रेच किया उसको लगाने के लिए, वो टूट गया। तो फिर मुझे जो दूसरा पीस था वो यूज़ कर। Final 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। and that's it. Step back. शेफ शैलेश प्लीज अपनी डिश ले आइए। फिनिशिंग और ज़्यादा बेटर कर सकता था मैं, क्योंकि एलिमेंट्स अगर प्रॉपर टेक्सचर में होते तो वो प्लेट और अच्छा दिखने में होता था। शेफ मैंने बनाया है राइस पुडिंग विथ नोगटिन, चॉकलेट फ्यूतिन बेस एंड कोकोनट पेस्ट्री क्रीम विथ पाइनएप्पल कंपोट। वाओ, इट लुक्स ब्यूटीफुल। इस डेजर्ट की लेयर समझाइए। सबसे नीचे शेफ चॉकलेट फ्यूतिन बेस है, इसमें डार्क चॉकलेट और आलमंड प्रालिन। उसके ऊपर है राइस पुडिंग शेफ, जिसमें हमने हमारा बॉइल्ड एग यूज़ किया है। वाइट या योक? योक शेफ। ओके। और उसके ऊपर है शेफ नोगतिन, ओके, जिसमें हमने शुगर
और ग्लूकोज यूज़ किया है Okay. और उसको कैरमल नट्स के साथ टोस्ट करके उसका पाउडर बना के उसको वापस ओवन में रोस्ट करके शेप दिया है। ओके, और उसके ऊपर है शेफ कोकोनट पेस्ट्री क्रीम और पाइनएप्पल कंपोट और आइसोमोल्ट शुगर गार्निश। वेरी नाइस, थैंक यू शेफ। थैंक यू, विल लेट यू नो। Chef, it's looking so pretty and this was a work of art. या आई मीन पुल्ड शुगर करना बहुत मुश्किल है एंड शेफ शैलेश ने कम समय में भी ये करके दिखाया। I loved it. Texture, flavor, pineapple जो वो मीठा काट रहा है, the balance of flavors, it's fantastic. और उन्होंने बड़ी स्मार्टली हर लेयर को यूज किया है। द फ्यूटीन बेस विच हैज क्रोकांथ फ्लेक्स, एक्चुअली क्रोकांथ का बेस्ट पार्ट क्या होता है ना कि वो टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। जनरली कोई भी फ्लेक्स होते हैं इसमें अगर मॉइस्चर आता है तो वो सॉगी हो जाते हैं, बट क्रोकांथ अगर आप इसको हॉट कुक करेंगे तो भी वो क्रिस्प रहता है, अगर आप उसको कोल्ड कुक करेंगे तो भी क्रंची रहता है। प्लस उन्होंने जो नुगातीन बनाया ना, लाइक दे he's put something liquid on top of it but still It's crisp. Yeah. पूरा पिना कोलाडा वाला फ्लेवर आ रहा है। पाइनएप्पल भी है, कोकोनट भी है, राइस भी है। सच अ ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल डिजर्ट है। Actually किसी भी रेस्टोरेंट में रखी जा सकती है। शेफ कुणाल, वी आर रेडी टू टेस्ट योर डिश। मैंने खुद 1 घंटे में डिश बना के दे दी, तो इन माय माइंड आई वाज वेरी हैप्पी। आई ऑलरेडी वन। क्या बनाया है आपने? ये एक्चुअली एक सिंपल सा डिश है, लेकिन थोड़ा मैंने कॉम्प्लिकेट कर दिया है। सिंस आई एम फ्रॉम गोवा, आई वांटेड टू ब्रिंग इन समथिंग फ्रॉम गोवा ऑनटू द प्लेट, तो मैंने कोकोनट एस्पुमा कर दिया उसमें। ओके, इसमें देयर इज नो जेलेटिन इन दिस एस्पुमा, सो इट इज एंटायरली सेट विद चॉकलेट। ओके, तो वो एक इसकी खासियत है। जो केक हमारा ये सॉफ्ट केक है, in the soft cake I've used all three type of sugars. ओके, So in the soft cake you have the raw coconut sugar, we have the castor sugar, and I've also used a little bit of the jaggery. ओके, And the soft cake also has an apple sauce. In the apple sauce there is also some castor sugar and a little touch of butter on that. So just a little bit of a thickening on the apple sauce. On the side we used the YOTD to make the little sugar droplets, pearls. the sugar Yeah, pearls. Beautiful. yeah, And we also paired it up with some ragi sawdust, and in the caramelized nuts. Again, since I'm Goan, I've used cashew nuts, so I brought in cashew nuts onto the plate, and there is a touch of crunch on that. The boiled eggs are inside the cake, but you'll have to taste and tell me how you feel about it. So you have used the yolk and the white both? Yes, both. We've chopped it up and we've added at the bottom of the cake. Okay. So it's going to give you a hit, but I hope that the product is going to kind of blend well. That is Great. Thank you, Chef Kunal. We'll let you know. Thank you. I love the idea कि इन्होंने जो मेरा यंत्र था उसका अच्छे से इस्तेमाल किया है। बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, I would say. Actually, ये जो शुगर पर्ल्स का आइडिया है, ये बहुत प्रिटी लग रहे हैं। Beautiful. It's delicious. I think जो balance of sugar है इसमें and every element is just going so well together. It's unbelievable. I'm transported to Goa, to be very honest. इसके अंदर कोकोनट है, इसके अंदर कैश्यू नट है, इसके अंदर वो क्रीमीनेस है, and although it's a simple looking dish, but it's extremely tasty. Yeah, and I love the dust that he's made. The flavors are With so ragi. good. Yeah. Amazing. For me, I think जो boiled egg बीच में मुंह में आ रहा है, अगर मैं उसको critically taste करूँ, तो I can feel that it's the boiled egg. I think इतना बढ़िया केक बनाया, उसमें instead of chopping it up, if you would have grated it, तो ज़्यादा अच्छा लगता. But I liked it. I mean, I like experimental cooking. तो मुझे ऐसा पता नहीं चल रहा कि Yeah, correct. अंडा ही है। अगर आप ओवरऑल डिश खाएंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। नहीं पता चल रहा। I think we have the winner. पेस्ट्री में 1 घंटे में चीजों को निकाल के लेके आना ऑब्वियसली एक मुश्किल टास्क होता है, बट आप दोनों ने कड़ी मेहनत के साथ, जो कि दिख रहा था, कई सारे एलिमेंट्स अपने प्लेट पे लेके आए। सो वी रियली वांट टू कमेंड दैट। वेल डन। शेफ कुणाल, लेट्स टॉक अबाउट योर डिश। तो आपने जो वो कपकेक्स बनाए, दे वर रियली डिलिशियस। एप्पल Thank सॉस you. वाज रियली नाइस। व्हाट वर्कड फॉर मी इज कि जो शुगर थी वो एकदम माइल्ड थी, हर एक एलिमेंट के क्लीन फ्लेवर्स थे, पता चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स आई एम रियली हैप्पी कि आपने जो मेरा यंत्र था उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। एंड जो बॉस चिलर के इंग्रेडिएंट थे, बॉइल्ड एग, it was for the first time it was tasting so good in a cupcake. Yeah, absolutely. I mean, Thank to you be so honest, अगर किसी को बताए बिना वो खिलाया जाए तो वो नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर बॉइल्ड एग है। The way chefs appreciated the dish, that spoke volumes of their involvement in this particular contest.
फॉर मी ऑल्सो आपकी जो पूरी डिश थी, द ओवरऑल एलिमेंट्स वर्कड रियली वेल. आई कुड फील कि पूरा गोवा जो है प्लेट पे डांस कर रहा है. शेफ शैलेश, आई थिंक आपकी डिश देखने में बहुत ही सुंदर थी. इट वॉज everything was kind of very, very balanced. Feutin base is not easy to achieve in 1 hour, you know, लेकिन आपने वो अचीव किया. कोकोनट पुडिंग was amazing. उसके ऊपर आपने जो क्रेम अंग्लेस के साथ कोकोनट का फ्लेवर दिया वो भी अमेजिंग था. But what was really outstanding was the sugar work. You know, it was an artist's hands moving with the sugar, and that was for me a brilliant thing to see. Dessert was a piece of art for me. It was so beautifully done. उसमें टेक्निक, फिनेस सब कुछ दिख रहा था. फ्लेवर्स और जो एग के साथ वो क्रीमीनेस आया उस पुडिंग का, राइस पुडिंग का, विच इज़ अ वेरी सिंपल डिजर्ट ऑन इट्स ओन. उसको आपने इतना एलिवेट कर दिया. With everything, each and everything was cooked to perfection. So now is the time कि हम अनाउंस करें कि इस हफ्ते के कलनरी चैंपियन कौन होंगे. और इस हफ्ते के कलनरी चैंपियन का खिताब जाता है शेफ शैलेश. Congratulations. बैक किचन में काम करना और फ्रंट किचन में काम करना, मतलब लाइव किचन बेसिकली जो बोलते हैं, तो काफ़ी डिफरेंस होता है. ये एक्सपीरियंस मैं तो यूज़ करूँगा ही, प्लस अपने स्टूडेंट्स लोग को भी ज़रूर शेयर करूँगा ये नॉलेज उनके साथ. शेफ कुणाल, I definitely hope that after this, you know, going back to Goa, we can up our game and probably, you know, create contestants that can come and take up, you know, contests on a national level and you know, win it definitely. शिप्रा, मजा आ गया आज. मतलब आज सोचा नहीं था कि 5 तरीके की चीनी देने के बाद इतने बढ़िया डिजर्ट्स निकल के आएंगे. तृप्त हो गए आज. आपकी शक्ल से आप तृप्त लग रहे हैं, है ना? इतना मजा आता है अगर अच्छी चीजें खाने को मिल जाए. भैया कंपटीशन तो है, लेकिन साथ साथ हम भी तो हैं. अरे भैया, अच्छा खाना किसे पसंद नहीं है. शेफ आप खाने की बातें करते रहेंगे कि गुड बाय भी कहेंगे? तो इंडिया अगले संडे फिर मिलेंगे. तब तक अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए और स्वाद का जादू सब पर चलाइए. गुड बाय.